दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पर्यावरण को लेके अगर बात करें तो मई से लेके नवंबर तक के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखेंगे और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट्स के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें टोटल मिला के देखिए टॉपिक तो इसमें 64 हैं, लेकिन पेजेस की बात करें तो इसमें 87 है। तो हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो, तो उसी चीज़ को हम धीरे धीरे चीज़ें लेके जो है अच्छे से बारीकी से जो है लेके चलने की जो कोशिश बिल्कुल अच्छे से करते हैं। देखिए, जैसे कि मानसर झील विकास योजना काट दो, इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते। बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें मानसर से लेके झील को लेके आएगी, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल काट सकते हैं। सेकंड आता है जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु पेरिस संधि से अमेरिका औपचारिक रूप से बाहर आ गया। तो हमारे लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है कि पेरिस समझौता क्या होता है, आपको ये बेसिक समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साथ में इसके पेरिस समझौते के बारे में कुछ तथ्य भी समझने पड़ेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। ये सारा का सारा बेसिक्स है दोस्तों, और ये आपको जो है अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्लीज़ करिए, करते जाइएगा। इंडिया का क्या है NDC, तो ये भी थोड़ा सा आपको जो है करना पड़ेगा। क्या है प्रोटोकॉल के बीच में अंतर, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर बारी आती है जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र की घोषणा, काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है। निजी क्षेत्र से लेके हमारे लिए कुछ खास नहीं है। बस आपने थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करना है, ये वाला ये पोर्शन थोड़ा सा आपने ज़्यादा फोकस करना है, बस बाकी सब काट दो। वायु प्रदूषण निधि प्रस्ताव करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति, तो इसमें लक्ष्यों की जो प्राप्ति करने के लिए ये नहीं, हमारे लिए ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में कार्यक्रम का उद्देश्य ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। बाकी ये नहीं, ये जो मैंने दिया ये नहीं, मतलब ये टॉपिक मत करना, ये वाला है, ये नहीं करना है, ना ही ये करना है, यहीं तक ही करना है आपने। नेक्स्ट आता है गंभीर वायु गुणवत्ता से दिल्ली के लिए कोई राहत नहीं, तो इसमें सफ़र क्या है ये हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। एक तो ये यहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ा बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत पूरा कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है आपको दिक्कत यहाँ पे ये पूरा दिक्कत आपको हो सकती है, तो ये पूरा कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, ये वाला पूरा। फिर ग्रेट बनियान ट्री काट दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, खाम अपना सर मारेंगे और कुछ नहीं है। गंगा नदी में उच्च जैविक विविधता, तो गंगा नदी में मतलब हाई बायोडाइवर्सिटी हमें जो है थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है। तो उच्च जैव विविधता क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और प्रमुख खतरे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस, और बाकी सब काट दो। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए इस मैगज़ीन में बायोस्फीयर रिजर्व बहुत होंगे, नेशनल पार्क भी बहुत होंगे, तो आप उनकी एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट के हिसाब से आप चलिएगा। ऐसे कहाँ तक याद रखेंगे, क्योंकि जैसे कि पन्ना है, अब आप सभी को पता है कि पन्ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के तीसरे स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्लीज़ करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में मैप के कार्यक्रम क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल हॉट टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। और एक चीज़ और, इन्वायरमेंट में हो सकता है 50% ना हो के 30 to 40% ही कट हो, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से एरर के चांसेस, मतलब काटने के चांसेस कम होते हैं। तो हमेशा से ये बात भी हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिर गिद्ध कार्य योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिद्ध को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपने करना है, ये पूरा का पूरा। इवन जो ये वाला है गिद्ध संरक्षण हेतु कार्यक्रम योजना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है बॉस, इसमें कोई कोताही नहीं बची जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना, अब देखिए फर्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको प्लीज़ कीजिएगा। फिर डीम 1 क्या होते हैं, तो देखिए बेसिकली करना चाहिए, क्योंकि इस नया कंसेप्ट है, तो ये आपको करना चाहिए, पूरा कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विलो बार्बल पहली बार देखा गया, काट दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर इथोल मिश्रित कार्यक्रम, ये क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि इथोल को लेके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करना। इवन इसके लक्ष्य भी जो है ये भी आपने करने हैं। पहली 6 उपग्रह जेनसम CM मिशन, काट दो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। चक्रवात निसार ऑलरेडी ज्योग्राफी में कवर है, काट दो। चक्रवातों का नामकरण ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा करना है आपने। फिर री इन्वेस्ट, काट दो। फिर बाघ संरक्षण हेतु पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ये और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। जलवायु कार्यक्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया, तो पोर्टल के बारे में इंपॉर्टेंट है, जलवायु के ऊपर है, तो ये आपने करना है। तेंदुओं को पकड़ने तथा स्थान में 3 गुना वृद्धि, ये गुना काट दो, ये कुछ खास नहीं है। चारधाम परियोजना में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन, तो काट दो, इससे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन चारधाम परियोजना क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वन्यजीव सत्ता काट दो, कुछ खास नहीं होता इसमें। स्टॉकहोम कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। विवरण, पृष्ठभूमि, ये पूरा आपने करना है। फिर भारत और स्टॉकहोम कन्वेंशन, प्रतिबंध रसायन, ये सब आपने बॉस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ जो है करके रखिएगा। फिर ये आपका EPCA डायरेक्ट इंडिया अदर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट GR, तो ये नहीं है, लेकिन ये जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। आर्टिक जो प्रबंधन भैया कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये पूरा करना है आपने। फिर आपका ब्लू फ्लैग टैग, मतलब ये सारा है ब्लू फ्लैग टैग, तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसका मिशन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये पूरा ये वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आ सकता है बॉस, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बहुत अच्छे से आराम से बन सकता है। और ISA वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% चांसेस हैं कि यहाँ से आएगा, क्योंकि भारत की भूमिका है इसमें, भारत ने प्रयास किया, और उसका आपको पता होगा हेड ऑफिस भी गुरुग्राम में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जानवरों के अनुकूल हेतु चिड़ियाघर पुनरुत्थान योजना काट दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, इसको बिल्कुल काट दो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में आपका बेसिक सिंकिस, ठीक है, सिंक की 62 मतलब की प्रजातियां हैं ये, तो मुझे लगता है कि ये कर लेना थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा। हिम तेंदुआ परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है, पूरा करना है इसको। नगर निगम ठोस अपशिष्ट का संदेश प्रसंस्करण वेल टू वेल्थ काट दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल नहीं आते। इथॉल मिश्रित कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ऑलिव रिडले कछुए पर कुछ अध्ययन कर लेना, ऑलिव रिडले थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कर लेना। और साथ में ये भी संरक्षण की स्थिति, अफ्रीका बोबैटरी काट दो, कुछ खास नहीं है। तितलियों का शीघ्र प्रयास इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ये पूरा का पूरा कर लेना इसका, ये काट देना। काजीरंगा का ये मतलब कि हेक्टेयर मतलब विस्तार, तो बेसिकली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। विशेष गैंडा संरक्षण बल, ये भी कर लेना आप। काजीरंगा और वेटलैंड बर्ड सेंस, ये भी कर लेना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको आप कर लेना। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस काट दो। फिर विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन काट दो। राष्ट्रीय बास मिशन इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको पूरा कर लेना दोस्तों। फिर इसके बाद कैलिफोर्निया जंगल की बढ़ती है, काट दो बिल्कुल, सब बेसिक्स हैं, ये सबको ऑटोमेटिक पता होता है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट सिटी एस्टिमेशन फ्रेमवर्क काट दो। लिविंग आपकी प्लैनेट रिपोर्ट काट दो, ये ऑलरेडी आप उसमें कर लेंगे, तो इसलिए ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक काट दो, कुछ खास नहीं है। फिर है आपका जैव विविधता संरक्षण हेतु राजस्थान में आर्द्र भूमियों की पहचान इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एयर बबल एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। विश्व बांस दिवस काट दो।
अफ्रीकी हाथियों की साइनोबैक्टीरिया के कारण मृत्यु इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है पूरा। विश्व गैंडा दिवस, देखिए विश्व गैंडा दिवस ऑलरेडी संरक्षण के प्रयास हो चुके हैं, तो इसको आप काट सकते हो। देश के चंदन के वनों के लिए खतरनाक अदृश्य किलर इंपॉर्टेंट है, कर लेना। समुद्री स्तर की वृद्धि से प्रभावित होने वाली बड़ी आबादी और संपत्ति काट दो, पूरा काट दो, कोई फायदा नहीं है, आंकड़े पढ़ोगे और कुछ नहीं है। लक्षद्वीप का आगाती द्वीप इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। और उसके साथ में मैपिंग भी करनी दोस्तों, इसकी आप प्लीज़ मैपिंग भी कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ये मैपिंग भी प्लीज़ करके रखना। टोल संरक्षण तो 3 राज्यों का स्थान उच्च इंपॉर्टेंट है दोनों को लेके, तो आप इसको प्लीज़ कर लेना। सुनामी रेड्डी कार्यक्रम यूनेस्को मतलब कि जो ये है, इसको आप प्लीज़ थोड़ा सा कर लेना, ठीक रहेगा। वन हानि से हॉर्नबिल को खतरा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। हॉर्नबिल के बारे में पता होना चाहिए आपको कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए कर लेना। बीज बम मानव काट दो इसको, ये कुछ खास नहीं है। तो बीज बम क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये थोड़ा सा देख लेना, बाकी सब फालतू का है, काट दो। मॉरिशस में तेल रिसाव काट दो, ठीक है। तेल रिसाव की सफाई ये इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल है थोड़ा सा, आप इसको कर लेना। फ्लाई ऐश वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है यूपीसी रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आप प्लीज़ कर लेना। गंगा संरक्षण निगरानी प्रोग्राम, मतलब कि इसमें गंगा संरक्षण के निगरानी प्रोग्राम के थ्रू बाय जारी है, तो ये आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा कर लेना, इंपॉर्टेंट है पहल को लेके, तो ये थोड़ा सा आप कर लेना। ये सब चीज़ें आपने करनी है। बदभूत मतलब कि परियोजना कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कॉरिडोर आपका ये अंगदान काट दो, फालतू का है। प्लास्टिक द्वारा समुद्री प्रदूषण काट दो, क्योंकि इसमें सिर्फ आप आंकड़े पढ़ेंगे और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। फिर भारतीय बाइसन गौर इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। पेट्रोल का बायोस्फीयर संरक्षण ऑलरेडी वैसे रिपीटेड है, तो काट दो इसको, ये ऑलरेडी रिपीटेड है। तो दोस्तों ये हमने पर्यावरण 13 मिनट में ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे, थैंक यू।